बच्चों देखिए, आपने 2 क्लासेस छंद की पढ़ चुकी हैं और आपको बेसिक चीज़ें जान चुके हैं छंद के बारे में। और हम आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करवाएंगे, वही चीज़ें बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। वैसे तो छंद पढ़ेंगे तो कई दिनों का टॉपिक है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में 100% आएंगे। आप जितना हम पढ़ाते हैं बस उतना देख कर जाइए, अगर एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो बताइए, क्वेश्चन पक्का फंसेगा। चलिए, तो छंद में अगला जो है, छंद के प्रकार के बारे में जानते हैं। छंद के प्रकार, प्रकार भी कहते हैं इसको, भेद भी कहते हैं। छंद के भेद के बारे में जानते हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि छंद के कितने भेद होते हैं, छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो छंद के हम आपको प्रकार बताते हैं। पहले तो जानेंगे कि छंद के मुख्य भेद कितने होते हैं। मुख्य भेद ऐसे ही अच्छा जान लीजिए, डायरेक्ट आप इसको ऐसे जान लीजिए। छंद के प्रकार 2 होते हैं, एक होते हैं मुख्य भेद और दूसरा होता है कुल। ऐसे जान लीजिए, कुल। छंद के मुख्य भेद होते हैं 2 और कुल कितने होते हैं? 4। मतलब कुल मिलाकर जान लीजिए 4 होते हैं। वैसे आप अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको याद करने में आसानी होगी, ऐसे ही समझिए। तो मुख्य भेद में आते हैं मात्रिक छंद, मात्रिक छंद, और दूसरा आता है वर्णिक, वर्णिक छंद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट छंद है। ये आपके यूपीपी, यूपीएसआई और एसएससी जीडी किसी भी कंपटीशन में जिसमें हिंदी आती है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कुल कितने होते हैं? 4 है। 2 आपको यहाँ पढ़ लिए, इसको यही दोनों को मिला कर आगे देखिए। मात्रिक छंद एक हो गया, यहाँ आप लिखिए मात्रिक छंद। दूसरा हो गया वर्णिक छंद, वर्णिक छंद। तीसरा छंद हो गया मुक्तक छंद, मुक्तक छंद। चौथा हो गया वर्णिक छंद, छंद वृत्त। एक चीज़ आप जान लीजिए, यह आपका कुल छंद है। अगर कोई पूछे छंद के कुल कितने भेद होते हैं? 4। और अगर एग्जाम में पूछा गया छंद के मुख्य भेद कितने होते हैं? 2। इस क्वेश्चन को आप यहीं क्लियर करते चलिए, क्योंकि आप अपने डाउट को क्लियर करते चलिए। अगर परीक्षा में पूछता है छंद के कितने भेद होते हैं, तो आप 4 बताएंगे। छंद के कुल कितने भेद होते हैं? 4। और अगर परीक्षा में पूछता है कि छंद में मुख्य भेद के, छंद के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो 2। इस बात को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्लियर हो गया, छंद के मुख्य भेद पूछेगा तो 2 होते हैं, छंद के कुल भेद 4 होते हैं। तो आप लोग पहली हेडिंग डालेंगे। पहला आपने क्या पढ़ा है? मात्रिक छंद। इसको हेडिंग डालेंगे मात्रिक, मात्रिक छंद। यह आपके इम्पोर्टेंट लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मात्रिक छंद किसे कहते हैं, पहले आप इसको जानिए। मात्रिक छंद किसे कहा जाता है? ऐसे छंद, ऐसे लिख दीजिए, ऐसा छंद जिसकी रचना, जिसकी रचना वर्णों की सहायता से हो, वर्णों की मात्रा से हो, मान लो मात्रा से होती है। इस बात को आप ध्यान से देते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल पूछे जाने लगे हैं। आपको आता भी रहेगा, ऐसे घुमा कर पूछेंगे कि आपसे गलत हो जाएगा। इसीलिए आप जितना डीप पढ़ेंगे इसको उतना ही अच्छा होगा। और उसमें मात्रा की
गणना की जाती है। हम अभी आपको समझाते हैं, आप इसको पहले लिख लीजिए। हम आपको अब पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे कि जो जो छंद आपके एग्जाम में आता है उसको हम क्लियर करते चलेंगे। मात्रिक छंद कहते हैं, हम समझा रहे हैं अभी आपको पूरा, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए मात्रिक छंद किसे कहते हैं, आपको एग्जाम के व्यू से हम बताते हैं। जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते पहले आपको परिभाषा हम बता रहे हैं। मात्रिक छंद ऐसा छंद जिसकी रचना वर्णों की मात्रा से होती है और उसमें मात्रा की गणना की जाती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा मात्रिक छंद किसे कहते हैं, तो आपको बस इतना याद करना, ऐसे छंद जिसकी रचना वर्णों की मात्रा से होती है। बस इतना भी अगर याद है आपको तो आपका गलत क्वेश्चन नहीं होगा। जिसकी रचना वर्णों की मात्रा से होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। तो मात्रिक छंद आपको समझ में आ गया होगा, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट कर दीजिए। और यूपीपी और यूपीएसआई और एसएससी जीडी का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अगर बनता है तो। जिसकी रचना वर्णों की मात्रा से होती है उसे क्या कहते हैं, तो आप लोग अगर पढ़े हैं तो डायरेक्ट मारेंगे मात्रिक छंद, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आगे हम चलते हैं, इसके भी कई भेद होते हैं। वैसे तो आपको हम बता दें मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं, तो इसके नीचे लिखेंगे आप मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। देखो आपको वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आएगा, इधर उधर से ऐसा नहीं कि नोट्स तैयार करा दिया जाए। तो इसको भी आप लिख लीजिए। पहले मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं, 3। तो पहला लिखेंगे आप सममात्रिक छंद। हम पूरा आपको समझाएंगे डीप में, अभी घबराइए मत, आप नोट करते रहिए बस। सममात्रिक छंद। दूसरा लिखेंगे अर्ध सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद। और तीसरा जो होता है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद। देखिए आपको पहले तो परिभाषा याद रखनी है कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं, जिसकी रचना वर्णों की मात्रा से होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। एग्जाम में अगर पूछता है मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। इस बात को आपको याद है, नाम नहीं पूछता, ऐसे ही डायरेक्ट पूछेगा कि मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं, तो आपको 3 लगाना है। और कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रिक छंद का भेद है, तो 3 अलग रहेगा, एक इसमें दिया रहेगा, तो आप जानते रहेंगे तो लगा देंगे। तो हम आपको ऐसे भी बताते चल रहे हैं किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो इतना जान गए कि मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। तो अब मात्रिक छंद के भेद के बारे में हम लोग समझते हैं। मात्रिक छंद के भेद में तो पहला लिखिएगा सममात्रिक छंद। मात्रिक छंद। यहाँ से एक एक छंद को इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम एक एक छंद बता रहे हैं। हम वही बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में आएंगे। तो सममात्रिक छंद के बारे में पहले आप लोग जान लीजिए, एक एक करके हम सारे बताएंगे आपको, और एग्जाम में सारे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी है। सममात्रिक की परिभाषा लिख लीजिए, ऐसा छंद जिसके सभी अर्थात चारों चरणों में एक समान मात्राएं होती हैं। हम समझा रहे हैं, अभी आप समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, सब नोट करिए। आपको एक एक चीज़ें बताई जाएंगी फैक्ट वाइज, कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे पूछा जाएगा, हम सब बताएंगे। अब बस नोट करिए, आप इतना कन्फर्म रहिए कि छंद से आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा।
सममात्रिक, यहाँ ऐसे लगा दीजिए, सममात्रिक छंद, छंद, छंद कहते हैं। देखिए अभी आप समझ जाएंगे। तो आपको पहली बात तो किसी भी चीज़ को प्रेशर से नहीं समझना चाहिए, उसको अपनी बोली में, अपनी भाषा में समझना चाहिए। जैसे जान लीजिए कि ऐसा छंद जिसके सभी अर्थात चारों चरणों में एक समान मात्राएं होती हैं। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो हम बता रहे हैं। जैसे 4 पंक्तियां दी गई हैं, 4 पंक्तियां, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां दी हैं, तो चारों पंक्तियों में समान समान मात्राएं होंगी, 16 16 16 16। इसी को ही कहते हैं सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। ऐसे यहाँ पर 24 भी हो सकती हैं। मान लो 4 पंक्तियाँ दी गई हों, 1 2, मान लो 2 ही दिए हों, 24 24 मात्राएं हैं, तो कौन सा होगा? सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। तो आप इतना समझ लीजिए कि जिसमें सभी पंक्तियों में समान मात्राएं हो उसे हम सममात्रिक छंद कहेंगे। इस बात को आप दिमाग में बैठा है। सम मतलब समान, सम मतलब समान, जिसमें सभी चरणों में मात्राएं समान होंगी उसको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। अब इतना ये जान गए, अब इसको जान लीजिए सममात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं। ऐसे अब लिख लीजिए, सममात्रिक, सममात्रिक छंद में निम्न छंद आते हैं, छंद आते हैं, आते हैं। सममात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं इसको आप लिख लीजिए। इसको आपको हम ट्रिक से पहले याद करवाएंगे, पहले आप लिखिए तो बता रहे हैं आपको, हम रटा दे रहे हैं, घबराइए मत एकदम आप लोग को। पहले अच्छा आप ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक, ट्रिक से चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। ट्रिक लिखिए, 4 गीत हर गीत। ये लाइन अगर आपको याद है तो आपको सममात्रिक छंद कभी भूलेगा नहीं। बस यही आप याद कर लीजिए, 4 गीत हर गीत। सममात्रिक छंद आपको कभी नहीं भूलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आपको यह लाइन याद रहेगी दोनों, 4 गीत हर गीत, चा से चौपाई, चा से चौपाई, र से रोला, और क्या हो गया, गीत से, अभी हम उसको बता रहे हैं आपको। हर गीत, हर गीत में गीत, गीत से गीत क्या, गीत क्या, और क्या है, हरि, हरि से, हरि से हो जाएगा हर गीत क्या, हर गीत क्या। समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम में अगर आपको से पूछता है कि सममात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं तो आपको पता होना चाहिए 4 छंद आते हैं, चौपाई, रोला, गीत क्या, ये गीत क्या है, गीत क्या और हर गीत क्या। ये 4 जो हैं सममात्रिक छंद में आते हैं और इसमें समान मात्राएं होती हैं। जैसे चौपाई में कितने, 16, रोला में कितने, 24, और गीत क्या में कितने, 26। इसको आपको याद रखना है। अभी आपको भूलना नहीं चाहिए। आपको हम फिर एक बार कहेंगे तो पूरा बता सकते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं उसका हम फास्ट रिवीजन करवा दे रहे हैं, आपको भूलेंगे नहीं उसको। फास्ट रिवीजन आपका ज़रूरी है। कोई चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होंगी। देखिए आज हमने आपको क्या क्या बताया, छंद के प्रकार, छंद के भेद, छंद के कितने भेद होते हैं, 2। देखिए एग्जाम में पहले कैसे पूछता, हम एग्जाम के क्वेश्चन की तरह आपको बता रहे हैं। परीक्षा में पूछेगा छंद के मुख्य भेद कितने होते हैं तो आप 2 बताएंगे, वाणिक, वाणिक छंद और मात्रिक छंद।
परीक्षा में क्या पूछेगा कि छंद के अगर मुख्य भेद पूछेगा तो 2 बताएंगे, और अगर छंद का कुल भेद पूछेगा तो 4 बताएंगे। और चारों ये हैं: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद, वर्णिक छंद, वृत्त। इतना आपका कन्फर्म हो गया। आगे आइए, मात्रिक छंद किसे कहते हैं? एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा डायरेक्ट। ऐसा छंद जिसकी रचना वर्णों की मात्रा से होती है उसे होती है और उसमें मात्रा की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। इस लाइन को आप जरूर याद रखेंगे, जिसकी रचना वर्णों की मात्रा से होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। अब आगे आइए, आपको आगे बताया गया कि मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं: सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, एक है मात्रिक छंद के भेद। इतने 3। तो हमने फिर पहला आपको सममात्रिक छंद आज बता दिया है, आगे क्लासेज में आपको लगातार बताया जाएगा। सममात्रिक छंद में आपको बताया गया है, इसकी परिभाषा ये होती है कि ऐसा छंद जिसके सभी अर्थात चारों चरणों में एक समान मात्राएं होती हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। ऐसे जान लीजिए, अगर 2 पंक्तियां हैं तो उसमें अगर वो चौपाई हैं तो उसमें 16-16 मात्राएं समान होंगी। ऐसे जान लीजिए, अगर मात्राओं की गणना जब आप करेंगे तो अगर बराबर मात्राएं आती हैं तो उसको हम सममात्रिक छंद कहते हैं, क्योंकि हर चरणों में मात्राएं समान आएंगी, उसको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। सममात्रिक छंद के निम्न इसको सममात्रिक छंद में निम्न छंद आते हैं। अब ये परीक्षा में पूछ लिया कि सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं, तो इस बात को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सममात्रिक छंद के में कौन कौन से छंद आते हैं, तो इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। 4 गीत हर गीत, बस इतना अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप सममात्रिक छंद के चारों छंद आपको याद रहेंगे। 4 गीत हर गीत, च से चौपाई, र से रोला, गी से गीत क्या, हर से हर गीत, हर से हर गीत क्या। इस बात को आपको याद रहना चाहिए। तो आज के क्लास में इतना ही, आगे हम और आपको बताएंगे। आप हमसे जुड़े रहें। आपको इतना बता दे रहे हैं, जितना आपको बताया जा रहा है इसी में से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है और आपको फास्ट रिवीजन करना है। तो आपको छंद के दो वीडियो इससे पहले जो हमारे चैनल पर पड़े उसको देख लीजिए, और इसको देखिए, और तीनों वीडियो को देखकर उसको बार बार समझिए। आपको कभी छंद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, एक बार दिमाग में आपके बैठ जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में कल आपसे हम मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।